हमारे साथ एक ऐसे बेहतरीन कलाकार हैं और जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, ब्रह्म रक्त, उसके मेन लीड एक्ट्रेस हैं, ढेर सारी मूवीज़ की हैं, साउथ में काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं तो ये कहता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बड़ा अच्छा काम किया है। ये हमारे लिए सौभाग्यशाली की बात है कि वो जम्मू में आए हैं। जब इतने बड़े कलाकार हो तो उनके सामने इस तरह चश्मा पहनकर हीरोगिरी नहीं दिखानी होती, चश्मा उतार के इनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्लीज़ कम हियर मैम। एक चीज़ मुझे जाननी है, ये एक्स्ट्रा पानी पीने से चेहरे की रौनक बनी रहती है? हालांकि इसका इंटरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ मैं। जी, ऑफ कोर्स बनी रहती है। एक्स्ट्रा पानी पीने से अच्छा रहता है। और मैं खुद ही वो है 70% हमारी बॉडी में पानी है, और जितना हम पानी पिएंगे उतना ग्लो रहेगा, उतना हमारा जो हमारे सॉल्ट्स हैं, हमारे जो सॉल्युबल्स हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे, तो ऑफ कोर्स ग्लो आता है। बट मैं भी थोड़ी केयरलेस हूँ, मैं भी मिस कर देती हूँ। इतना बड़ा आप रोल कर रहे हो, मैंने पहले भी प्रेस वार्ता में सवाल पूछा था, लगातार आप ट्रैवल कर रहे हो, ये आसान नहीं होता। कहना बड़ा आसान है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, और मतलब एक दिन पहले आप हैदराबाद में होंगे, दूसरे दिन मुंबई, तीसरे दिन जम्मू, वो ट्रैवल ही मार देता है आपको। जी जी, वो चीज़। और ऐसा है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत दूर की है। साउथ एक बिल्कुल साउथ है और एक बिल्कुल नॉर्थ है, तो हमें बहुत बारी मेरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी मिस कर रहे थे, क्योंकि जम्मू से हैदराबाद या बॉम्बे डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहुत कम है, 1 या 2 है। तो मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में भी ट्रैवल कर रही हूँ, और मेरे हॉल्ट्स भी हैं। दिल्ली में रुक रही हूँ, कभी किसी सिटी में रुक रही हूँ, वहाँ लाउंजेस में बैठ के वेट कर रही हूँ दूसरे फ़्लाइट्स का। तो ये सारा मेरा जो स्केड्यूल है, मुझे लगता है मैंने घर से या स्टूडियो से ज़्यादा टाइम लाउंजेस में बिताया है। एनर्जी आती कहाँ से है? पानी पीने से होती आती खाली? मतलब कोई और सेहत का ख्याल कैसे रखते हो? कोई योगा करते हो? कोई? जी, मैं एडवांस योगा करती हूँ। एडवांस योगा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। बट आई थिंक जो सबसे मेन एनर्जी है वो आपके अंदर होती है, वो एक जज्बा होता है, तो वहाँ से आती है। क्योंकि आपको जब आप ठान लेते हो कि मैंने इस फील्ड में कुछ करना है और इसी फील्ड में अपने आप को एक बेहतरीन जगह पे लेके जाना है, तो शायद आपका एक वो नशा सा हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ द मेन सोर्स। नशा सा हो जाता है, और ये नशा मुक्त अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है चंडीगढ़ की। और मैं कहता हूँ कि आधे लोग ना अगर इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर हो ना, नशे के बारे में सोचे ही नहीं दूर दूर तक। वो जो नशे की डब्बियों में आते हैं ना अजीब से, कि लोग छोड़ दें, अगर इनके एक प्रवचन आ जाए ना, कोई वीडियोस आ जाए, तो समझा करो नशा कुछ नहीं रखा हुआ नशे में। अच्छा, मुझे ये चीज़ जाननी है, ये आपकी आंखें ऐसे ही कलर की हैं या फिर आपने मेरी तरह लेंस लगाए हैं? नहीं, मेरी ये ओरिजिनल कर रहा था। मुझे एक चीज़ बताओ, 7,80,000 फॉलोवर ये बनते कैसे हैं? हम लड़के साम दाम दंड भेद जो मर्जी कर लें, 3,000 फॉलोअर देखते हैं रात को, सुबह उठ के 250 रह जाते हैं, फिर 3,000 पहुंचते हैं, फिर 250 रह जाते हैं। मतलब इतने फॉलोअर, इतने चाहने वाले, इतने प्यार करने वाले। आई थिंक ये तो एक ब्लेसिंग है। एक जब आप अपना लगन से काम करते हैं, अपने प्रतिभा के ऊपर काम करते हैं, और अपने आर्ट को जब आप एक तरह से अपना लेते हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाने लगता है। और या फिर जो भी आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं वो भी असर दिखाने लगती है। और मैं तो बहुत अपने आप को, आई एम फीलिंग हम्बल्ड कि ये लोग इतने मेरे साथ जुड़ते हैं। और कई बारी मैं बैठ के सोचती भी हूँ कि इन्होंने ऐसा क्या देख लिया, तो फिर बहुत ही अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि लोग आपके काम को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके जो बोली हुई चीज़ें हैं उनको लाइक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। चंडीगढ़ से आप जब साउथ में गई, आई मीन चंडीगढ़ की जो लड़कियां या लड़के रहते हैं उनका एक अलग ही स्वैग रहता है, एक अलग ही स्टाइल रहता है। बिल्कुल। और वहाँ से साउथ इंडस्ट्री में जाना, साउथ से बाकी जगहों पर काम करना, कहने का मकसद है कि एक अलग जगहों पे जब आप जाते हो, अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट करना, उनके साथ अपनापन महसूस करना। जैसे जम्मू कश्मीर से आप अच्छा नाता हो गया, बहुत अच्छा। तो ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करते हो? आई मीन हर एक के साथ ऐसा तो है नहीं है, या तो इंसान बहुत डाउन टू अर्थ हो आपकी तरह, बहुत हंसमुख हो, तो ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, या फिर कोई और फार्मूला भी है? आई थिंक एक बात जो हम सबको जोड़ती है वो ह्यूमैनिटी है। तो कल ही मैं अपने जो डायरेक्टर सर हैं मेरी दूसरी मूवी के, उनके साथ बैठी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा सर मेरी फ़िलॉसफी लाइफ में ये है कि हमारे पास एक लिमिटेड ईयर्स होते हैं लाइफ में, और हम सारी दुनिया को उन ईयर्स में नहीं मिल सकते। हम कुछ चंद लोगों को मिलते हैं, हमें लगता है कि बहुत लोग मिल रहे हैं, बहुत लोग मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप गिनती करेंगे ना तो हम बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आज आप मुझे मिले, आप उनमें से एक हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब आप जितनी भी पॉपुलेशन है सबको मिल लेंगे। अगर आप जितने भी लोगों को मिल रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ लें, और उनको जहाँ भी वो मिल गए आपको जिस सफ़र में, आगे के सफ़र में उनको जोड़ते चले जाएं, तो लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो ये मेरी एक फ़िलॉसफी है लाइफ में कि मैं बड़े पॉजिटिव वाइब्स हैं, इनके साथ हारी बातें करते हो, और होनी भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब एक लड़की
की बात करें ना, आज से 10 साल पहले जब वो कैरियर की शुरुआत करती हो, या 15 साल पहले या 5 साल पहले, तो उसको सोसाइटी में बड़े भांति भांति के लोग मिलते हैं, ख़ास तौर पे अपने ही रिश्तेदार होते हैं। क्या करना है इस फील्ड में, एक्टिंग में क्या रखा है, पढ़ो, डॉक्टर, ये वो, तो ये चीज़ें आपने फेस की होंगी। बट बहुत बहुत, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे शायद फिल्म लाइन को करियर नहीं माना जाता। माना जाता तो दूर की बात है, उनको नॉलेज भी नहीं है कि फ़िल्मों में काम करना एक करियर हो सकता है। और मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत पढ़ी लिखी है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो एक पार्ट टाइम प्रोफेशन हो सकता है, तुम इसमें कैसे डिपेंड हो सकती हो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ तो मुझे एक किक मिलता है, तो मुझे कुछ हो जाता है। तो मैंने पहली बार महसूस किया है वो, जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रही थी तो मैं सेट से मम्मी को फ़ोन करती थी कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है जो मुझे चाहिए था ना वो मिल गया, हो सकती हो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ तो मुझे एक किक मिलता है, तो मुझे कुछ हो जाता है। तो मैंने पहली बार महसूस किया है वो, जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रही थी तो मैं सेट से मम्मी को फ़ोन करती थी कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है जो मुझे चाहिए था ना वो मिल गया। जी 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 बिल्कुल। तो शायद जब उन्होंने मेरी खुशी देखी, मेरा पैशन देखा, मेरा जुनून देखा, तो उनको समझ में आ गया कि इसकी खुशी भी इसी में है, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। मॉम इज़ द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड एट दैट टाइम मॉम स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मी, लेकिन मेरी मॉम भी बहुत पॉजिटिव पर्सन है एंड शी हैज़ एन अमेजिंग वाइब। शायद मैं उन्हीं की रिफ्लेक्शन हूँ, फिज़िकली भी, मेंटली भी, एंड वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रही है मेरी लाइफ में। तो उनकी जो वो वाइब थी ना, रिपल्स की तरह पूरी फैमिली में फैलती गई और सब मेरी सपोर्ट में जुड़ गए। पता नहीं ऐसा क्या है, लाइक आई फील सो ब्लेस्ड कि वाहिगुरु जी ने इतनी कृपा की है ना मेरे ऊपर कि जहाँ भी मैं जाती हूँ प्यार मुझे बहुत मिलता है, सब लोग जुड़ जाते हैं। तो अच्छी बात है। एवर यू डाइवर्ट फ्रॉम योर माइंड, कभी ऐसा सोचा, क्या होता है जब कलाकार किसी जर्नी में निकल पड़ता है ना, तो एक मोटिव सेट कर लेता कि मैं बॉलीवुड में सिर्फ मूवीज़ करना चाहता हूँ, मैं डेली सोप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मुझे हॉलीवुड मेरा एम है, या आपने इस तरीके से अपनी मतलब ये लाइफ जी रहे हो कि प्रोजेक्ट कहीं पे भी हूँ हम करेंगे विद द पॉजिटिव। मेरा एक हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू था 5-6 दिन पहले, उसका टाइटल ही ये था कि समायरा संधू सेज की अपॉर्चुनिटीज़ प्लेंटी है, आपका माइंड ओपन होना चाहिए। तो पहले भी मैंने बोला था आर्ट के बारे में कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। जब आप आर्ट में उतरते हैं, आप इवन अगर आप दिग्गज कलाकारों को देखेंगे, नवाजुद्दीन साहब को, विद्या बालन मैम को, तब्बू मैम को, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं कि कौन सा क्या प्लेटफॉर्म है। वो कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं, रोल के ऊपर काम करते हैं। तो आई थिंक अभी तो ग्लोबलाइजेशन हो गई है, इवन जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इतने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, और सिनेमा को भी लोग उतना ही प्रशंसा देते हैं जितना OTT को दे रहे हैं, सीरियल्स को भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना वेब फिल्म्स को मिल रहा है। तो आई थिंक ये परिभाषा तो क्वेश्चंस अब रहने नहीं चाहिए, इट शुड बी इंडियन सिनेमा। तो आर्ट को, मेरे ख्याल से आर्ट को किसी भी बाउंड्री में नहीं ढालना चाहिए, उसको फ्री रह देना चाहिए और ऐसे ही अपना ओपन माइंड होकर अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा कलाकार है जिससे आप इंस्पायर होते हो या जो पसंद हो? आई एम नॉट सेइंग कि हाँ जैसे शाहरुख खान खारे का क्रश है या सलमान खान, ऐसा है, वो भी एक दौर था, आज तक वो उनका दौर चल रहा है, तो आपको कोई ज़हनी तौर? मैं तो जी बहुत सारे फेवरेट कलाकार हैं मेरे, मैं एक का नाम लूँगी तो अनफेयर होगा, तो मैं एक का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं सक्सेस स्टोरी से हमेशा इंस्पायर होती हूँ, किसी की भी सक्सेस स्टोरी हो, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़ यूनिक होती हैं और जिसने भी सक्सेस पाई है उसके स्ट्रगल भी बहुत होता है और उसके पीछे हर किसी के पीछे कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई होती है कि वो सक्सेसफुल क्यों हुआ है। तो मैं पढ़ती बहुत हूँ और मैं लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ जब मुझे सुनने को मिलती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं ऐसा, वहाँ भी मेरी बाउंड्रीज़ नहीं है कि मैंने एक को पिक कर लिया, एक से नफ़रत कर ली, मेरे दिल में बहुत प्यार है। लैंग्वेज लेके कभी टफ टाइम हुआ कि हाँ भाई अगर कोई ऐसा साउथ में क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत टफ़ है, तमिल तेलुगु में मैंने काम किया, दोनों ही बहुत टफ़ है और अभी भी मुझे नहीं आती है, मुझे अभी सीखनी है, मुझे डांट पड़ती है। पंजाबी तो है ना, आई कैन एक्सेप्ट एनी चैलेंज, ब्रिंग इट ऑन, मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ। वो कोई टेंशन नहीं है, मेरे लंबे लंबे डायलॉग होते हैं और मुझे पूरे याद रहते हैं, कभी मैं भूलती नहीं हूँ, चाहे वो तमिल हो चाहे तेलुगु हो, अपनी लैंग्वेज में तो भूलना दूर की बात है। तो अगर आप कल को डोगरी भी करेंगे कोई मूवी तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मदर टंग पंजाबी या फिर डोगरी तो बराबर एक जैसा लगता है, थोड़ा फेमिलियर है हम काफ़ी।
जी जी, मुझे मिलाइए डोगरी डायरेक्टर से, मैं तो रेडी हूँ। ये बात बड़ी अच्छी बोली। अच्छा, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट रिवील करोगे जाने से पहले, कुछ और कोई आने वाले हैं आप? जी, कल मेरी मूवी रिलीज़ हो रही है पैन इंडिया भारतीयंस, जिसमें मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल रोल किया है। पंजाबी लड़की का ही रोल है, साउथ की प्रोडक्शन टीम है लेकिन रोल पंजाबी लड़की का किया है मैंने। तो प्लीज़ आप सब थिएटर्स में जाके देखिएगा। और बी से भारतीयंस, और देखिए अभी जिस फिल्म में मैं काम कर रही हूँ ब्रह्म रक्त, ये भी बी से है। तो बी हैज़ बिकम लकी वर्ड, लकी अल्फ़ाबेट फॉर मी दीज डेज। आपने सर मेन लीड रोल किया, इतना प्यारा रोल किया, और ब्रह्म रक्त से ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब हॉरर थ्रिलर इस तरह की मूवी है। मतलब इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत सी मतलब लड़की को अगर ऐसे भूतिया फिल्म में एंट्री दे दो तो आपको डर लगा ये शूट करते ही नहीं? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये फिल्म भूतिया नहीं है पर मर्डर मिस्ट्री है, और ख़तरनाक भी है, सस्पेंस भी है जो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ। और मेरा रोल भी बहुत ख़तरनाक है, तो मैं इतना ख़तरनाक रोल पहली बार कर रही हूँ। वेपन तो साथ में लेके आए कहीं पर, मतलब कोई ऐसा इस्तेमाल हम नहीं नहीं, वेपन हम सेट पे छोड़ के आ जाते हैं। इंटरव्यू देने के लिए हम अपने सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स और खुशियाँ लेके आते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप आराम से कंफर्टेबली खड़े रहिए। लेकिन हमें, हाँ जी, मैं आपको अभी फॉलो करूंगा, आपने फॉलो बैक करना है। मैं भी कहूँगा देखो जी, इतने बड़े एक्ट्रेस, इतने डाउन टू अर्थ, उन्होंने मुझे फॉलो बैक किया। इज दैट पॉसिबल? बस इतना सा काम। इतना सा काम, ये होती है दरिया दिली। क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपने फील्ड में इतनी मेहनत कर रहे हैं जो कि मुझे दिख रही है। तो आप मेरे फॉलोअर हैं तो मैं आपकी फॉलोअर हूँ, आपसे सीखने को मिल रहा है तो क्यों नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच। इंसान हर दिन सीखता है, और मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ, चाहे मुझे पत्रकारिता के फील्ड में 20 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सीनियर रिपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक लर्नर इंसान हूँ, लर्नर रिपोर्टर हूँ, और थोड़ी बहुत कभी कभी एक्टिंग की भी कर लेता हूँ, कॉमेडी वगैरह, मूवीज़ वगैरह। हाँ, सीखने को हर दिन मिलता है, और इनसे इतनी बातें की ना, बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स इनके साथ मिली, और होप यही है कि आने वाले टाइम में और इनसे मुलाकात ऐसे ही होती रहे। देखते चैनल वन इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।